एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है। मेरी बुरी माँ फालिज ज़्यादा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजित करवानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट ले लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा। पास ही पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर रेहड़ी के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 150 के 10-10 नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रख कर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मतवज्जा हो, और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तारी के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा एक दरवेश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है, और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, अम्मा तेरी दिमागदारी करने को बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। तो अम्मा कहती है, तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। मैंने कहा, अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूं, ना तू मूसा की माँ है, क्या करूं? यह सुनकर अम्मा ने हामते कामते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़कर आऊँगा तो कोई चोर चक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है बिना मालिक के, कौन ख़रीदार आएगा? कहने लगी, तू फजर को रेहड़ी फलों से भरकर छोड़ा, ज़्यादा बकबक ना कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते हैं। अक्सर मुनाफे से भी 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बना कर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुज़र हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, उस पर लिखा था, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुज़र हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुज़रा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है, तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है और बेच बाज जाता है। भाई वो सोना रब एक तो राज़िक है, ऊपर से रिटेलर भी है। आखिर में मुझे आप सब दोस्तों से ये कहना है, अगर आप फारिग हों और अपने वालिदैन को काम करते देखें तो फ़ौरन उठकर उनकी मदद करें और उन्हें कहें, लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर देखें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ कैसे तुम्हारा कदम चूमती हैं।